बाकी का तो हो रहा है। चलो, जो जिसका नहीं हो रहा तो उसको हम क्या कर सकते हैं। चलिए, हम लोग जो है बेसिकली मोल के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था, ठीक है। मोल के बारे में जो हम लोगों ने बात कर लिया था, याद है? यस सर। या हम लोगों ने मोल के बारे में बात किया था? हाँ, चलिए। यस सर। तो चलिए, मैं एक बार फिर से जो है फॉर्मूले को रिवाइज करा देता हूँ, ताकि कि आप लोगों के लिए जो है, हाँ, यानी कि हम लोगों ने आपके सामने 3 फॉर्मूले पढ़े थे, फिर उसका क्वेश्चन करेंगे। तो बेसिकली मैं एक पेज ऐड कर देता हूँ। अब देखिए, मेरी आवाज क्लियर जा रही है? यस सर। ओके, यस सर। यस सर। ओके। देखिए, मैंने 3 फॉर्मूले बताए थे, आप लोगों को तीनों फॉर्मूले मैंने बता दिया था ना? यस सर। यस बताया? सर। हाँ, ओके। यानी मैंने कहा था कि बीच में मोल रखना है, ठीक है। आज हम लोग आईआईटी के क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जेईई मेंस के भी। हमने कहा था कि आप ना इसको इस तरह से यानी कि क्या कर सकते हैं, 4 पार्ट में जो है यानी कि क्या कर दोगे, यानी कि जो है इसको कर दोगे। यानी कि यहाँ पे हमने इसको मोल यानी कि बेसिकली एन लिख सकते हो। यहाँ पे आप लोग क्या कर देना कि यहाँ पे आप क्या कर दोगे, जैसे कि हमने कहा था कि आप मॉलिक्यूलर मास या गिवन मॉलिक्यूलर मास लिख देना, ठीक है। यानी कि क्या लिखोगे, गिवन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब यानी कि नीचे में जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एट मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास भी कह सकते हो, या क्या कह सकते हो, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब देखिए, एक और फॉर्मूला बताया था मैंने, गिवन एटॉमिक मास, गिवन एटॉमिक मास जो आपको दिया रहेगा, एटॉमिक मास, या आपको क्या दिया रहेगा, गुड इवनिंग बेटा, यानी कि एटॉमिक मास या मोलर मास भी कह सकते हो, एटॉमिक मास जो भी उस एटम का होगा, या मोलर मास। मोलर मास का मतलब क्या होता है कि एक मोल का जो मास होगा आपको उसको लेना होगा। फिर हमने कहा था कि यानी कि जो वॉल्यूम होगा, यानी कि वॉल्यूम के एवोगाड्रो के टर्म पे, यानी कि गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, यानी कि एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। एड्रेस हाँ, नंबर यानी कि जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, प्लस में 23। 23 होता है, यानी कि प्लस में, ठीक है। उसके बाद जो है यानी कि वॉल्यूम के टर्म में बताया था कि गिवन वॉल्यूम और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 22 जो है 4 लीटर एट एसटीपी पे। ये ध्यान रखना, एट कितने पे, एट एसटीपी पे। ये जो हमने बेसिकली आपको 4 फॉर्मूले बताए थे, ठीक है। यानी कि यहाँ तक आप लोगों को मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग जो है प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन करते हैं। जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए वो सारे किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो एक एक करके जो हम लोग शुरू करते हैं। मैंने सबका एक एक छोटे छोटे एक एक एग्जाम्पल दे दिए थे कि नहीं दिए थे? यस सर। यस हाँ, सर। यानी यस सर। यानी कि यस सर। एसटीपी वाला दिया था। यस सर। नो सर। हाँ, अच्छा चलो एक एसटीपी वाला कराते हैं। मैं एक एसटीपी वाला लेता हूँ। सपोज करो कि फाइंड द मास ऑफ NH3 if its volume is 11.2 लीटर। आपको जो है यानी कि ये दिया हुआ है। अब हमें जो है ना, जब भी आपको मैंने एक चीज बताना भूल गया कि एक बात को याद रखना, मैं यहीं पे आगे कर देता हूं कि आपको 1 ग्राम एटम दिया रहे, 1 ग्राम ऑफ एटम दिया रहे, तो इसको आप क्या मानना, 1 मोल मानना। ये बात बहुत ही ध्यान रखना, क्योंकि कई सारे से जो है रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। या 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया रहे, या 1 ग्राम एटम भी दिया रहे, तो समझ जाना 1 मोल है, या मॉलिक्यूल्स दिया रहे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा, 1 ग्राम ऑफ एटम इक्वल टू 1 मोल, 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 मोल, ठीक है। इस बात को याद रखना, अपनी कॉपी के टॉप पे हेड पे इसको लिख लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। चलिए वापस चलते हैं।
मैंने कहा कि मेरे को एक चीज दिया रहेगा, दूसरा चीज निकालना है, ठीक है। एक चीज मेरे को दिया रहेगा, दूसरा निकालना है। यानी कि आपको इस बार क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है और आपसे मास पूछा है। यानी कि सबसे पहले हमने क्या कहा था कि कभी भी इस टाइप का प्रॉब्लम आए तो आप क्या करना कि सबसे पहले मोल पे जाना, ठीक है। कभी भी अगर जब मोल को इंटर रिलेट कन्वर्जन के लिए आएगा तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो है यानी कि क्या करना कि यहाँ पे जो है यानी कि क्या कर देना कि जो है आप मोल पे पहुंचोगे, मोल से जो है यानी कि कहाँ पहुंचोगे, यानी मास पे। तो वही करते हैं भी, यानी कि आपके पास ये दिया हुआ है, यानी कि मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि 11.2 लीटर। यानी कि आपको गिवन वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 11.2 लीटर। मैंने बहुत ही सिंपल लिया ताकि कि आपको Yes, कैलकुलेशन। sir. हाँ, अब इसके बाद जो है यानी कि इसका वॉल्यूम कितना होता है एसटीपी पे, यहाँ पे लिख लेना ब्रैकेट में एट एसटीपी। By हाँ, steam for ये क्योंकि liter. अगर जो एसटीपी नहीं दिया है तो चीजें चेंज हो जाती है, यानी कि 22.4 लीटर। अब लीटर से क्या हो जाएगा, लीटर जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर जब आप करोगे तो 1/2 और यानी कि जो है कितना आ जाएगा, वेरी गुड 0.5 मोल आ जाएगा। अब हमें जो है यानी कि तो मास निकालना है अमोनिया का, तो हमने कहा था मोल निकाल लिए। तो मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, यानी कि गिवन मास बाय क्या Yes, होगा, sir. मॉलिक्यूलर मास। अब यानी कि आपको गिवन मास नहीं है, मोल तो पता है, यानी कि 0.5 इक्वल टू एक्स Yes, बाय sir. मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो कितना होता है अमोनिया का, यानी कि आप लोगों को मैंने सिखाया था, यानी कि 14 + 3 हो जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा 17। और x इक्वल टू कितना, 70. तो यानी कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा 17 इंटू 0.5, यानी कि कितना हो जाएगा 8.5 ग्राम हो जाएगा। यानी कि आपको जब भी इस टाइप का कभी भी कोई क्वेश्चन दिया रहे तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले क्या निकालना कि मोल के पास पहुंचना। कभी भी याद रखना कि एक से दूसरा निकालना हो तो मोल निकालना, मोल ही एक सहारा बचेगा, यानी कि आप क्या कर सकते हो, दूसरी चीज को निकाल सकते हो। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। मेरे ख्याल से ये वाला मैंने क्वेश्चन करा दिया था कल की क्लास में, लेकिन Yes, मैं sir. फिर भी करा देता हूँ। आपको जो है ये वाला कराता हूँ। बेसिकली ये वाला मैंने कल की क्लास में क्वेश्चन करा दिया था। तो हम लोग जो है यानी बात करते हैं, ये मेरे ख्याल से मेडिकल में आया हुआ था क्वेश्चन, तो उसी को मैंने लिया हुआ है। फिर मैंने सोचा कितना टाइप करूंगा, तो इसीलिए जो मैंने अब आगे से जो है फोटो को ही क्रॉप करके ले आऊं। तो चलिए अब यानी कि आपके सामने है, यानी कि ये दिया हुआ 0.4 मोल ऑफ ट्राई एटोमिक गैस। सबसे पहले याद रखना कि इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ट्राई एटोमिक का मतलब क्या होता है ये याद रखो, ट्राई एटोमिक का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर कितने एटम हो, थ्री Sir, थ्री एटम 3. हो। कितने एटम, वेरी गुड। Sir, यानी कि 3. इसके अंदर जो है एटम की संख्या कितनी है, 3 एटम है। यानी कि हमने जो है यहाँ पे क्या लिख लिया, 3 एटम लिख लिया, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे ये आपको पता लगे 3 एटम हो गया, तो यानी कि अब यानी कि मोल दिया हुआ है, तो यानी कि मोल से हम क्या निकाल सकते हैं, यानी कि मोल दिया हुआ है तो मोल से हम क्या निकाल लेंगे, यानी कि जो है हम मोल से क्या निकाल लेंगे, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, आपको पता है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Sir, Avogadro numbers. एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। तो यानी कि मैं एक नेक्स्ट पेज में इसको सॉल्व कर देता हूँ। अब देखो n की वैल्यू आपको 0.1 दी हुई है, आपको नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना x, यानी कि कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23, यानी कितना 23. पार्टिकल हो गए। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻22, ठीक है। अब यानी कि कहता है कि कितना है, यानी कि ट्राई एटोमिक है, जैसे मैं कहूँ O3 है, यानी कि इसके अंदर एटम कितने, यानी कि एक ऑक्सीजन यानी कि 3 ऑक्सीजन से मिलकर बने होंगे ये, Sir, 3 यानी कि इसका जो oxygen. है मैं Yes, बॉन्ड sir. बता, हाँ, यानी कि इसमें कितना हो जाएगा, ट्राई एटोमिक की बात कर रहा था, यानी कि कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। 3. हाँ, तो यानी कि 3 हो जाएगा, तो यानी कि इसको हम लोग क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई 660, यानी कि 1.8 और इधर 10 जाएगा, या मैं आप लोगों को समझाने के लिए ऐसे लिख देता हूँ 18.06 इंटू 10⁻22, और ये पावर 1.8 में करने के लिए 10 से आपको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि Multiply. 10⁻23। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा है आपके सामने। अब देखो यानी कि 1.8 इंटू 10⁻23, तो यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, Yes, sir. Yes, sir. सर चलिए आप लोग, क्यों किया हाँ बोलिए, 3 क्या से बोले। मल्टीप्लाई क्यों किया? हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन में जो है दिया हुआ है ट्राई एटोमिक है, क्या दिया हुआ है आपको,
ट्राई एटॉमिक, आपको एटम पूछा है, मॉलिक्यूल्स नहीं पूछा है। क्या पूछा है? एटम्स पूछा है। अगर जब एटम्स पूछा है तो यानी कि एटम्स के रूप में निकालना पड़ेगा। ट्राई एटॉमिक है तो यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल्स है जिसके अंदर कितने एटम है? 3 एटम है। कुछ भी हो सकता है, जैसे H2O, O3 हो, P3 हो, जो भी हो सकता है। ये हमें नहीं दिया हुआ कि क्या है, नहीं है, हमें तो सिंपली पूछा, तो यानी कि हमने क्या कर लिया, सिंपली जो इसको सॉल्व आउट कर लिया। ठीक है, चलिए, मेरे ख्याल से और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। किसी को नो कोई सर। प्रॉब्लम हो तो चलिए आगे बढ़े। चलिए, यहाँ जो है ये क्वेश्चन दिया, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जेई मेंस का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर जो कोई ट्राई कर सकता है तो कीजिए 1 मिनट के लिए। अगर जब किसी को ट्राई करना है तो ट्राई कर सकते हैं। मैं आप लोगों को 2 मिनट देता हूँ। 48 हो रहा है, मैं 50 पे इसको सॉल्व करूंगा। आप लोग इनको ट्राई कीजिए जरूर, सभी लोग पेन पेपर लेके बैठिए। ये जेई मेंस का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा इसमें लगेगा बुद्धि, तो वो मेरे ख्याल से आप लोगों के पास है, तो बिल्कुल जो है आप लोग ट्राई कीजिए। अच्छा, किसी को हिंट भी चाहिए तो आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा चलो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं ताकि कि आप लोग जो है इसको सॉल्व करते हैं। देखो, यानी कि 1 ml दिया हुआ है, 1 ml में कितने ड्रॉप हैं? 20 ड्रॉप है। ठीक है, यानी कि 1 ml में कितने ड्रॉप है? 20 ड्रॉप्स है। अगर जब आप देखो 22.4 लीटर को अगर जब मैं ml में करूं तो इतना हो जाएगा। ml इक्वल टू कितने पार्टिकल्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23, यानी कि कितने पार्टिकल हो जाएंगे? 6.022 इंटू 10⁻23, यानी कि इतने पार्टिकल्स हो गए। अब 1 ml में कितने हो जाएंगे? यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू कितना हो जाएगा? 22400 ml हो जाएगा। ठीक है, अब खुद सोचिए कि 1 ml की जो वैल्यू है वो कितनी है? 20 है। यानी कि खुद ध्यान से सुनना मेरी बात, यानी कि 1 ml में कितने ड्रॉप है? 20 ड्रॉप। तो ये क्या मैं लिख सकता हूँ? 20 ड्रॉप इक्वल टू इतना हो जाएगा, इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द, सर। यानी कि कितना हो जाएगा? 22400 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अब यानी कि इतना हो गया। अब 1 ड्रॉप में पूछा है, यानी कि आपसे क्या पूछा है? 1 ml वाटर, यानी कि 1 ड्रॉप में कितने एटम्स होंगे? तो यानी कि 1 ड्रॉप्स के लिए कितना हो जाएगा? 1 मिनट, सर डी। देखते हैं कितना आता है। तो यानी कि क्या हो सर जाएगा सी 1 आ ड्रॉप रहा के है, लिए, यानी कि सर सी आ रहा है हाँ इसका 1, आंसर। ओके सर सी आ ओके, रहा है। यानी कि 23। अब यानी कि क्या हो जाएगा? 22400 इंटू 20, ये हो जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिए तो यानी कि इसका यस जो सर। आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा? करीब करीब देखो 4, अगर जब मैं इसको रफली ले लूं तो 4, तो यानी कि 1.3 के आ जाएगा। तो यानी इसका कितना आ जाएगा? राइट आंसर सी आ जाएगा। आप लोगों सर को भी अप्रोक्सीमेट, बोलिए, किन्हीं को कोई डाउट हो तो पूछिए। नो सर। चलिए आगे बढ़े। बस कुछ नहीं करना था आपको, बस ये ध्यान रखना है कि 2 to यस 4 सर। ml में जो है कितने पार्टिकल्स इतने होते हैं, तो 1 ml में कितने होते हैं? और 1 ml में जो है ड्रॉप दिए हुए हैं, 20 ड्रॉप दिए हुए हैं। तो यानी कि कितना हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 22400 हो जाएगा। ठीक है, और जैसे इसको सॉल्व करोगे तो यानी कि जो है आपकी जो है वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। चलिए, अब देखो एक ये है जेई मेंस फरवरी 2021 का क्वेश्चन है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, जो है बताइए क्या आंसर होगा। सर 8 8 सर 8। सर 8। Sir, A. 8 sir. 8 8 सर। Sir, सर 8। हाँ, आपको मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है? यस सर। यस सर। Yes sir. हेलो, सर
Yes, sir. Yes, sir. Sir. ओके सर स्क्रीन नहीं दिख रही। सर ग्रीन नहीं दिख रही। हेलो, क्या मेरी आवाज जा रही है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर ग्रीन नहीं दिख रही। हेलो, सर Yes, sir. तो स्क्रीन ही Yes, दिख sir. रही है। हाँ एक्चुअली क्या है ना, मेरा सिस्टम थोड़ा सा हैंग कर गया सर है। स्क्रीन। हाँ 1 मिनट मैं वापस इसको जो है कर रहा हूँ। इसका राइट आंसर जो है वैसे 8 हो जाएगा। आप लोग ये क्वेश्चन लिखिए, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ मोल। तब तक आप लोग लिखिए, मैं तब तक इसको सेट कर रहा हूँ। एक्चुअली वो हैंग हो जाता है बीच बीच में, कई सारे जो है टेक्निकल। हाँ लिखिए, फाइंड द नंबर ऑफ Find the मोल number of mole in H2O4. Find the number of mole of oxygen in H2O4 if H2O4 is 4 mole. Find the sir, number of repeat mole. करना question. Find the number of mole. Find the number of mole of oxygen Yes, 1 मिनट, sir. बस मैं लिंक भेज रहा हूँ, वापस क्रिएट कर रहा हूँ। ऑक्सीजन सर चाहिए। ये सब थोड़ी बहुत कई बार हो जाती है, सिस्टम पता नहीं कैसा हो गया है। हमारा क्या है लिंक, हिमाचल 4। B07 है ना। चलिए मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, शायद आप लोगों को क्लियर होगा। ओके क्या मेरी स्क्रीन विजुअल हो रही है? 1 मिनट को हो रहा है, नो सर। नो सर। नो सर। अभी भी नहीं हो रही है? Yes, अभी भी नहीं हो रही है? Yes, sir. Yes, sir. हो रही है। Yes, sir. हाँ हाँ 1 मिनट। साउंड इको तो नहीं हो रही है? आप लोग अपना वो म्यूट कर दीजिए, इसलिए इको कर रहा हूँ। चलिए, एक्चुअली जो रिकॉर्डिंग था वो बताया वो जो है हो गया। चलिए ठीक है। अब यानी कि जो है आपसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पूछा है, यानी कि कितना है 5। यानी कि आपको देखना, ध्यान रखना, हमने टोटल 4 रूल बताए थे, याद हो। यानी कि जो है ये फरवरी जो है 2021 में ही पूछा गया था, तो इसीलिए मैंने जो है आप लोगों को सिग्निफिकेंट के रूप में बताया था कि आपको मैंने कहा था कि अगर इसमें बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर जब मैं पूछूं तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, कोई मुझे बता सकता है? 2। वेरी गुड। यानी कि हमने कहा था, वेरी गुड वंस, यानी कि हमने कहा था कि जब भी दशमलव के बाद अगर जब डिजिट आ रहा है और उसके बाद आ रहा है तो उसको सिग्निफिकेंट के रूप में काउंट करना। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 8 सिग्निफिकेंट। यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8 सिग्निफिकेंट। किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। नो सर। चलिए, अब जैसे मान लो कि ये वाला क्वेश्चन आया आपके सामने, जेईई मेंस अगस्त 2021 का है, जो सेकंड वाला हुआ था। वैसे आप लोग जो है
अब बदमाशी मत कीजिएगा क्योंकि कोरोना फिर से आने वाला है, आप लोगों को पता है कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ, Yes, इसलिए sir. अब अपनी आईडी को थोड़ा संभाल के रखना, क्योंकि चाइना में काफी ज्यादा जो है वर्स्ट कंडीशन आ चुका है, तो जिस कारण से वहां से अभी माइग्रेशन किसी को आने नहीं दिया जाएगा, और आने भी दिया जाएगा तो 1 महीने जो है शायद ऐसा कुछ नियम बनाया जाने वाला है जिससे कि जो है उनको रखा जाए, क्योंकि चाइना में लॉकडाउन है बहुत ही ज्यादा, करीब करीब 10 लाख लोग जो है विदिन 15 दिन के अंदर जो है मरने वाले हैं, ऐसा जो है रिपोर्ट मैं कल पढ़ रहा था। तो जिस कारण से आप लोग अपनी आईडी को मत किसी को दीजिएगा, क्योंकि अगर इन केस, मैं तो चाहता नहीं हूँ कि आए, अगर इन केस आता है तो आपको यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर सीखने के लिए मिलेगा। बाकी जगह से मुझे नहीं पता, क्योंकि जब कोरोना आता सबसे पहले स्कूल में ही आता है, क्योंकि वो सीख जाता है ना अपना म्यूटेशन कैसे करना है, तो इसीलिए जो स्कूल बंद किया जाता है ताकि कि वो सीख ना पाए, और खोला सबसे लास्ट में जाता है। तो इसीलिए अपनी आईडी को फिलहाल अभी जो है मैं आप लोगों को वार्निंग के तौर पे एज अ बड़ा भाई के तौर पे समझाना चाहूंगा कि अपनी आईडी को अभी मिसयूज मत कीजिएगा। कई लोग जो है अपनी आईडी को दूसरे को दे देते हैं, जिनकी आईडी अगर जो एक बार किसी गलत हाथ में चले गई तो फिर अगर हम लोगों ने कंप्लेन कर दिया तो उसकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान रहिएगा, ताकि कि जो है आप लोग न्यूज पढ़िएगा तो वहां पे आप लोगों को पता लग जाएगा। ठीक है, Yes, चलिए हाँ सर चलिए मैं इंडिया शुरू में भी करता हूँ। है, Yes, sir. हाँ Yes. सॉरी क्या बोले? सर इंडिया में भी है पेशेंट्स अभी उसके। अब एक्चुअली इंडिया का तो मेरे को उतना पता नहीं, कल मैं जो पढ़ रहा था तो उसमें एक्चुअली चाइना का ही जिक्र था। मतलब एक नहीं आता है वर्ल्ड हेल्थ केयर इसी टाइप से, मतलब अरे हिंदी में बहुत सारे फेसबुक पे आते रहते हैं, तो उसी में मैं देख रहा था, तो यस उसी में जो है आप लोग न्यूज में भी सुनते होंगे मेरे ख्याल से। यस सर। चलिए ठीक है, तो यानी कि आपसे पूछ रहा है द नंबर ऑफ एटम इन 8 ग्राम, म्यूट कर दीजिए। यानी कि 8 ग्राम ऑफ सोडियम इज x इंटू 10⁻23, यानी कि इतना दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि x की वैल्यू कितनी है। बेसिकली 8 ग्राम दिया हुआ है, तो यानी कि मोल निकाल लीजिए। मोल ऑफ सोडियम का कितना हो जाएगा, गिवन मास कितना है 8, ठीक है, तो यानी कि कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, वेरी गुड, जिन्होंने आंसर जो दिया है 2, उनका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो यानी कि हाँ सोम सेठी, यानी कि जो है यानी कि इतना हो गया, यानी कि ये मोल हो जाएगा। अब आप इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अगर जब आप इसको डिवाइड करते हो तो यानी कि कितना आ जाएगा 23 से, मैं जो है अब मैं सबसे पहले इसको ये मोल निकल गया। ठीक है, वेरी गुड, सभी का आंसर सही आ रहा है, अनिकेत गेमिंग प्रियांशु। अब देखो यानी कि मोल आ गया है, तो आपको पता है मोल इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, गिवन number of particle divided by Avogadro number, यानी कि क्या हो जाएगा Na। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि ऐसे। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहीं पे कैलकुलेशन करता हूँ, यानी कि 8/23 कितना हो जाएगा, n की जगह पे 8/23 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब यानी कि देखो यानी कि करीब करीब कितना हो जाएगा 48। अगर जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो 8 यानी 48 डिवाइडेड बाय 23, तो अप्रॉक्स अगर जो 24 होता तो यानी 2, और यहाँ पे ये जो 0 है तो यानी कि इससे क्या हो जाएगा, अप्रॉक्स में कितना आंसर आ जाएगा 2, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, हाँ 2.08 सही आता है, लेकिन हमने जो है अप्रॉक्स में निकालना रहता है क्योंकि ये सिंगल डिजिट फिट करने रहते हैं, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसका जो 2 हो जाएगा। जैसे मैं एक यहाँ पे जब ये बात आई है तो मैं एक बात बताना चाहूंगा, जब भी आपके पास अगर जो डिजिट फिल करने आए 0 to 9, सपोज करो कि हर बार बहुत सारे जो है क्वेश्चन आते हैं डिजिट फिल करने वाले, तो आप जो है अगर जब नहीं आता, क्योंकि इसमें निगेटिव नहीं होता, तो आप 2 को एज अ ऑप्शन मार के आना। अगर जब 4-5 आईआईटी में आते हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर जब तीनों सब्जेक्ट में अगर जब करीब करीब 5-5 आते हैं तो 3 जो है बिल्कुल जो है यानी कि जो है क्या होंगे, 2 जरूर होते हैं। आप कभी भी रिकॉर्ड चेक कर लेना, एडवांस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं वहां पे, यानी कि आप सीधे सीधे जो है अगर जो नहीं आता है तो अंदाजी कुछ ना मार के सबमिट 2 मार देना चाहिए। आपका 2-3 तो जरूर क्वेश्चन सही होगा और 12 नंबर जो जरूर आपके बढ़ जाएंगे। ये मेरी बात याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए, किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, किसी को कोई डाउट है? तो एक नो बार सर। हाँ मैंने क्या कहा कि देखो, हाँ ओके, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक्चुअली हमने क्या कहा कि आपको जो है यानी कि कितना दिया हुआ है, 8 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि कितना दिया हुआ है, 8 ग्राम दिया हुआ है। हम नंबर ऑफ एटम पूछा है सोडियम के, तो हमने कहा कि भाई सबसे पहले मोल निकाल लेते। हमने आपको जस्ट अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि जब भी मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे,
एक पेज बना के कि मोल जो है जब भी निकालने की बारी आए तो आप क्या कर सकते हो कि इस फॉर्मूले को जरूर याद रखना। मैंने एक्चुअली सेव भी मुझे करना है क्योंकि मुझे नोट्स भेजना रहता है, तो इसीलिए जो है मैं सेव भी कर दूंगा। इधर एक जो है ये इस प्रकार से और ये जो है इस प्रकार से। एक्चुअली बहुत सारे मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन जब नॉर्मेलिटी मोलालिटी पढ़ा दूंगा तो एक क्लास से या 2 क्लास जो है करीब करीब जो हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की बात करेंगे, ताकि कि आप लोगों को भी पता लगे किस टाइप से आते हैं। मैं फटाफट से लिख देता हूँ, गिवन एटॉमिक मास, गिवन एटॉमिक मास, गिवन एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय मोलर मास या एटॉमिक मास में लिख देता हूँ, एटॉमिक मास ब्रैकेट में मोलर मास कर लेना। इधर मैं लिख देता हूँ गिवन मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पे कई जगह पे गिवन वेट भी दिया रहेगा, तो आप समझ जाना कि वही चीजें हैं, ऐसा डरना नहीं। और एक बताता हूँ, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर Na, और Na की जो वैल्यू होती है उसको याद रखना 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है। और एक और फॉर्मूला बताया था, वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम यानी 22.4 लीटर, लेकिन ये कब होगा? एट एसटीपी या एनटीपी, एसटीपी या एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। ये बात याद रखना, इससे आपको कभी भी यही फॉर्मूला हर जगह लगेगा, आपको सीधा सीधा कभी नहीं दिया जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी आपके सामने क्या है कि ग्राम दिया हुआ है, आपसे क्या पूछा है, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछा है। तो हम सबसे पहले देखो इस डायग्राम से चलते वापस, आपसे क्या दिया हुआ है? मास दिया हुआ है, यानी कि एटॉमिक मास दिया हुआ है, तो यानी कि एक और बात याद रखना कि अगर एटम दिया रहे ना तो एटम का मास लेना, ठीक है। एटम दिया रहे तो एटम का मास लेना, ठीक है, एटम का मास। अगर अगर गिवन क्या रहे, एटम दिया रहे, अगर गिवन मॉलिक्यूल दिया रहे तो मॉलिक्यूल का मास लेना। ये बात ध्यान रखना, कई बार बच्चे ऑक्सीजन में 16 लेंगे या 32, यानी कि क्या हो जाएगा, गिवन मॉलिक्यूल्स दिया रहे तो मॉलिक्यूलर मास लेना है। ये बात को ध्यान रखना, क्योंकि कई बार जो है क्वेश्चन बनाते दौरान जो है मिस्टेक कर सकते हो, यानी कि कई बार क्या कर सकते हो, क्वेश्चन बनाते दौरान जो है आप मिस्टेक कर सकते हो, तो जिस कारण से आपको इस प्रकार से लेना है। ठीक है, चले। अब देखो, यानी कि आपके सामने ये क्वेश्चन था। अब यानी कि हमने जो है यहाँ से मोल निकाल लिया, तो मोल निकाल लिया तो यानी कि क्या हो गया, 8/23। हम यहाँ पे n की जगह पे क्या लिख देंगे, 8/23। ये मोल निकाल लिया। अब जैसे 8/23 को हमने क्या करा, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो हमने देखो, मैं पूरा कैलकुलेशन नहीं करूंगा, कभी भी आईआईटी सब में पूरा कैलकुलेशन नहीं करना, समय बर्बाद नहीं करना, क्योंकि वहाँ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जितना अप्रोक्सीमेट यूज कर सकते हो वो आपके लिए उतना ज्यादा बेनिफिट है। मैंने देखो 848 कर दिया, तो यानी 23, यानी कि अगर जब 24 होता तो 2 आ जाता, तो अप्रोक्स में हमने कहा कि 2 के करीब करीब आ जाएगा। ये सिंगल इंटीजर डिजिट है, यानी कि नियरेस्ट इंटीजर के बारे में पूछा है। तो वैसे भी इंटीजर जब भी होगा तो ये इंटीजर के फॉर्म में ही आंसर जनरली आता है। तो यानी इसका आंसर कितना आ गया, 2। अब यानी कि 2 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, 23। अब मैंने इसलिए नहीं ध्यान दिया कि पावर क्या होगा नहीं होगा, वैसे भी आप चेक कर सकते हो, 48 को 23 से डिवाइड करोगे तो यानी कि 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो यानी कि 2 इंटू 10⁻23। हमने पावर को चेंज नहीं किया, लेकिन वैसे भी आपको ध्यान नहीं देना था, 10⁻23 है तो यानी कि सिंगल डिजिट है, तो यानी कि जो है ये हमेशा जो होता है, यानी कि कैसा होता है, सिंगल डिजिट के ही आंसर होते हैं। मैं एक और बात बताता हूं, आप ये मेरी बात को याद रखना, इस जब भी फिल इन द ब्लैंक्स टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें निगेटिव नहीं होते हैं, ठीक है। यानी कि ये रूल है कि जब भी आएंगे तो यानी कि वो क्या होंगे, निगेटिव नहीं होंगे। दूसरी बात, अगर जो 3-4 क्वेश्चन, वैसे तो आईआईटी में पहले बहुत ज्यादा 5-5 क्वेश्चन जो है पूछे जाते थे, 5 फिजिक्स में, 5 मैथ में, 5 जो है केमिस्ट्री में, तो उसमें से मैं देखता था 3 से 4 क्वेश्चन जो है ना जरूर 15 में से 3 तो जरूर मान के चलो कि जो है आपको जो है 2 डिजिट वाले मिलेंगे सब में। अगर जो आपने 15 के 15 में जो है 2 भर दिया, अगर आता है तब तो आप भर दो, नहीं आता है तो यानी कि क्या करो, सर इसमें ऑप्शन नहीं है, नहीं, बिल्कुल उसमें ऑप्शन नहीं होता है, ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले होते हैं, सिंगल डिजिट इंटीजर वाले होते हैं, ठीक है। तो हाँ, यानी कि क्या, सगुन बेटा आप म्यूट कर दीजिए, सगुन आप म्यूट कर दीजिए। ओके, तो यानी कि इस टाइप से आता है, इसमें ऑप्शन नहीं आते हैं,
तो जिस कारण से आप क्या कर सकते हो, सीधे सीधे जो है फिल कर सकते हो। आपके अगर जब वहां पे 12 नंबर आ गए तो यानी कि करीब करीब 1 लाख ऊपर हो जाओगे। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, मेरी छोटी छोटी बात याद रखना, वो आपको एग्जाम में मदद करेगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि यानी कि ये 2 क्वेश्चन है आईआईटी में पूछे गए थे, एक 91 में पूछा गया था और एक जो है 1992 में पूछा गया था। कहता है द वेट ऑफ 1 × 10⁻² मॉलिक्यूल्स। आपके पास जो है यानी कि क्या दिया हुआ है, मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है और इस बार जो है मास पूछा है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब देखो यानी कि आप सबसे पहले क्या निकालोगे, मोल निकालोगे। हमने जब भी कहा कि इंटर कन्वर्जन हो तो सबसे पहले आप क्या निकालो, मोल निकालो। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है, 1 × 10⁻22 और इसमें कितना है 6.022 × 10⁻23। एक और बात याद रखना कि आप जितना कम से कम कैलकुलेशन अभी करना, बाद में ज्यादा से ज्यादा करना, इससे समय बचेगा। इस बात को याद रखना, क्योंकि ये सब टेक्निक मैंने अपनाई है तभी जाके मैं पास हुआ था। वहां पे ये सब चीजें आपको बताया भी जाते हैं जहां भी आप आईआईटी की तैयारी करते हो, कि आप प्रयास करना कि शुरू में कैलकुलेशन ना करने का। हो सकता है कि आगे चल के वो कट जा रहा हो, हमें नहीं पता कि यहाँ कट रहा है कि नहीं कट रहा है, मुझे भी नहीं बिल्कुल भी पता। यानी कि अब यहाँ से मैं मास निकालता हूँ, मुझे बताओ CuSO4.5H2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, जल्दी से मुझे बताइए। आंसर नहीं पूछ रहा मैं, कॉपर सल्फेट का जो है 5H2 का मॉलिक्यूलर मास बताइए। जैसे कॉपर का कितना होता है 63.5 प्लस सल्फर का 32 और ये कितना होता है 64, यानी कि दिव्यांशु रघुवंशी का कितना आ रहा है, यानी कि 154। किसी और का मेरे को भी याद नहीं है, मैं निकालूंगा भी। आप लोग अगर जो निकाल लिए होंगे सबका आ रहा होगा तो यानी कि वही आ रहा होगा, यानी कि 18×5 249.5 154। चलिए मैं निकाल देता हूँ, यानी कि कितना हो जाएगा 69.5 और यानी कि कितना हो गया 4 2 6 6 3 9, यानी कि हो गया 0.59 और यहाँ से कितना हो जाएगा 6 3 9 9 6 15 प्लस सर 90। 4.4 सर हाँ यानी कि 4.4 ग्राम आ रहा है। 4.4 ग्राम आ रहा है, मेरे ख्याल से 249.5 आ रहा है। 63 62 90 150 150 90, हाँ यानी कि जो है बिल्कुल सही है 249। हाँ 249.5 आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। आप लोग जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हो, यानी कि जो है यानी कि ये मॉलिक्यूलर मास है। अब देखो यानी कि ये तो मोल निकल गया, अब मोल निकल गया तो अब मैं यहाँ पे जो है एक काम कर सकता हूँ कि यहाँ पे जो है आपके लिए ये पावर ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻1 लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय 6.022 लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे इसकी जो है मॉलिक्यूलर मास लिख देता हूँ, कितना है 249.5 आ रहा है। ठीक है, स्क्रीन में दिख रहा है ना वो ब्लू कलर जो ग्रीन कलर, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना कि नहीं दिख रहा है, कि रेड पेन नहीं लिख दूं? दिख रहा है, समझ नहीं आ रहा है सर। अच्छा रेड से कर देते हैं, ओके। सर रेड से करो। हाँ ओके बेटा, मैं कर दे रहा हूँ। सर रेड कर दो। कितना निकाले थे 249.5। ठीक है, चलिए ये मोल निकल गया आपका। अब यानी कि मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमने कहा था मोल निकालने के बाद क्या कर सकते हो 10⁻⁻1 और 6.022 इंटू आपको यहाँ पे मास निकालना x और इसका कितना मास होता है 249 पॉइंट यानी कि जो है 5 होता है। ठीक है, अब यानी कि इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ, यानी कि कितना हो जाएगा x इक्वल टू 249.5 इंटू 10⁻⁻1 और डिवाइडेड बाय 6.022। अब खुद सोचो कि ये इधर आ जाएगा तो 60 आ जाएगा, तो करीब करीब कितनी बार में लग जाएगा 240 है तो 240 6 चौके 24, यानी कि 4 बार में जो है करीब करीब आ जाएगा, तो यानी कि जो है 4 पॉइंट समथिंग। अच्छा ठीक है 4 पॉइंट, अच्छा ऊपर में 41 है तो हाँ तो यानी हाँ तो यानी कि इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 4.14 हाँ वेरी गुड 4.14 आ ग्राम। रहा है, वेरी गुड थैंक यू। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं है, जी सर। समझ में आ रहा है ना, ओके। ऐसा तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है ना, हाँ ओके थैंक यू। चलिए अच्छा, यानी कि ये बताइए 92, हाँ 92 का क्वेश्चन नो बताइए। सर। इसका तो बहुत ही आसान है, मैंने हाँ यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स ने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को दिया था, मैंने वहां पे बताया भी था। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किसने दिया था, डाल्टन्स ने दिया था। ठीक है, देखो मैं जितने क्वेश्चन आज करा रहा हूँ इसको एक बार घर पे भी जाके करना है। ठीक है, तो जो है यानी कि आपके लिए जो है काफी बेनिफिट मिलेगा। आगे बढ़ो,
ओके, थैंक यू आयुष। अभी से ओके, चलिए अब देखिए यानी कि ये क्वेश्चन है। अब ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करेंगे कि मैं बनाऊं? एक्चुअली हमारे पास करते ऐसे, हैं हाँ एक मिनट करते मेरे ट्राई सर हाँ करते। ओके ट्राई कीजिए, करते हैं। हाँ करिए कीजिए। आप लोग ट्राई कीजिए, किसी को हिंट चाहिए तो मेरे से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को अच्छा इलेक्ट्रॉन का मास पता है ना कितना होता है? मैं लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 9.11 multiplied by 10 raised to power minus 27 31 31 kg और कूलम। -27 में जो है ग्राम होता है। ठीक है, वेरी गुड, आपको आता है। चलिए, तो आप लोगों को आईआईटी के मैं हमेशा प्रयास करूंगा कि जब भी जैसे खत्म हो जाए तो आईआईटी के जितने भी प्रीवियस ईयर के हैं मैं सारे के सारे जो है आपको सॉल्व करा दूं। बस आप लोग बने रहिए। डी। हाँ वेरी गुड, थैंक यू बेटा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। आप लोग जो है गूगल से नहीं सर्च मार लीजिएगा, कई बच्चे जो है जल्दबाजी के चक्कर में। हाँ सर डी आ ठीक रहा है, है। ओके ओके, जिनका आ रहा है अपने से तो वो बहुत ही अच्छी बात है, जिनका नहीं आ रहा है वो एक बार ध्यान दीजिए। डी, वेरी गुड नीलम। अमन वेरी गुड। चलिए मैं शुरू करता हूँ। ठीक है, चलिए अब यानी कि आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन वेट इन 1 किलोग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम में पूछ रहा है, यानी कि कितना होगा? डी, वेरी गुड। सो हमसे टी अमन। चलिए अब हम लोग निकालते हैं। यानी कि सबसे पहले तो देखो कि मैं मोल निकालता हूं, मेरे को नहीं पता कितना आएगा तो मैं सबसे पहले मोल निकालता हूं। मास दिया हुआ है केजी में, तो मैंने भी किसका मास यहाँ पे जो है मोल निकालते हैं। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? यानी कि 9.1 और कितना हो जाएगा? 0.8 इंटू, यहाँ पे 0.8 की जगह पे मैं अपना जो लिया हूँ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेके मैं जो है क्या कर लेता हूँ, इतना मोल आ जाता है। ठीक है, -31 केजी में आ गए, यानी कि मोल आ गए, ऊपर में केजी नीचे में भी केजी, तो यानी कि केजी से केजी कट जाएगा। अब यानी कि आपको क्या कह रहा है कि कितना निकलेगा, या तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो सकते हैं। मैं ऐसे निकाल देता हूं ताकि ज्यादा सिंपल हो जाएगा। आपके पास 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो जाएंगे, यानी कि कितने हो जाएंगे? यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो अगर इतना ये इलेक्ट्रॉन हो गया तो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 9.1 इंटू 10⁻−31। ठीक है, इतने जो है क्या हो गए मास हो गए इन केजी में। यानी कि ये जो है आपका क्या निकल गया, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का निकल गया। आपको 1 केजी में निकालना है, यानी कि टोटल से डिवाइड कर दोगे, यानी कि क्या कर देंगे? 1 kg डिवाइडेड बाय टोटल मास, यानी कि इतने नंबर ऑफ निकलेंगे मोल्स, यानी कि कितना हो जाएगा? 6 इंटू 10⁻23 इंटू 9.1 इंटू 10⁻−31। ये 23 है और ये 31 है, ये कितना हो जाएगा? 8 माइनस में 8 तो यानी कि 10 क्या लिख सकते हो? 8 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻, ये तो खत्म हो गया 23 और जो है देखो पहले जो यूज किया जाता था ना 6.023 यूज किया जाता था, अब जो यूज किया जाता है वो कितना यूज किया जाता है? 6.022 यूज किया जाता है। मैंने आपको बताया कि पहले की आपकी जो है यानी कि देखोगे तो वहां पे जो यूज किया जाता था वो कितना यूज किया जाता था? 6.022 यूज किया जाता। अब पहले जो 6.023 किया जाता था, आजकल जो यूज करते हैं वो क्या करते हैं? 6.023। तो इसके हिसाब से देखो यानी कि कितना गए, यानी कि ये वैल्यू आ गई, तो यानी कि इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? डी आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। यस यस सर। हाँ चलिए, ये देखिए ये वाला बनाइए। आप लोग को मैं देता हूँ 1 मिनट का टाइम, आप लोग फटाफट से ट्राई कीजिए। अगर जो किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग बताइए। मेरा कैमरा ऑन है ना? क्या आ रहा है भाई बार बार? छोड़, मैं तो ऐसे क्लास ले रहा हूँ, पहले लेने दो, बाद में देखेंगे। कैमरा तो ऑन है ना? सर आपका कैमरा बंद है। सर आपका कैमरा बंद है लेकिन वो एक्चुअली चलो मैं सर ठीक है सर, ये दिख रहा है हमें। एक्चुअली वो ना पूरा बैक करूंगा तो क्लास शायद ये क्या आ गया है पता ही नहीं लग रहा है। एनेबल टू नोट एन एक्शन। सर आप क्लास, अपना कैमरा बंद ही रखो, क्वेश्चन बता दो मैं। हाँ चलो मैं ऐसे जो है दिख रहा हूँ। फिर चलो क्लास मिस हो जाएगी ऐसे तो।
हम्म हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं बेटा, सलमान एंड अनदर जो भी किसी को अगर जो दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर जो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो यानी कि जो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2014 का क्वेश्चन है, कोरोना से पहले का है। यस सर। हम्म, सर बी। सर बी। वेरी गुड बेटा, आपने सर निकाल बी। लिया। कैसे बनाया बेटा, कैसे बनाया बेटा, तो मेरे को हिंट करेंगे? ठीक है, मेरे को बताएंगे कैसे बनाया है जिन्होंने बनाया है। देखो बेटा, मैं एक बात बताता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। हमें आंसर के पीछे कभी नहीं जाना चाहिए, हमेशा जो है आपको जाना चाहिए नॉलेज के पीछे और कैसे बनना है। यहाँ पे हमें जल्दी नहीं बनाना है, हमें एग्जाम में बनाना है। इस बात को बार बार मैं कहूंगा कि यहाँ पे आप 60 बच्चे हैं, लेकिन जब आगे जब फाइट करोगे तो वहां पे 16 लाख बच्चे होंगे, 16 लाख या 17 लाख के करीब करीब होते हैं। तो वहां के लिए अनुसार से सोचना है कि आज मुझे जल्दी नहीं बनाना है। अगर आपने सही बना लिया बेटा, मैं गारंटी कह रहा हूँ, आपने जरूर 1000 बच्चों को सही पीछे कर दोगे। यानी कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप बच्चों से आगे बढ़ते चले जाओगे। जितना आप मेहनत कर रहे हो, आप जितना ज्यादा मेहनत करोगे, सर क्वेश्चन बताना कैसे होगा। ओके बेटा, मैं जो है मैं यानी कि बताता हूँ। देखिए, चलिए, आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स, यानी कि मॉलिक्यूल्स पूछा है। खुद सोचो कि मॉलिक्यूल्स यानी कि जितना ज्यादा मोल होगा उसका मॉलिक्यूल्स रेशियो भी तो सेम होगा। जैसे मैं कहूँ मोल, देखो मैं लिखने का जो तरीका है थोड़ा सा, मैं ऑक्सीजन को O2 के फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोल ऑफ ए इक्वल टू मोल ऑफ क्या लिख दूं, नाइट्रोजन लिख दूं, N2। अरे यार दोनों सेम हो जाएगा। N2 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इतना हो गया। अब यानी कि आप क्या लिख सकते हो, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, मोल की जगह पे वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2। किसी को कोई डाउट है? जिसको भी नो डाउट हो सर। पूछना, पूछना जरूर बेटा, ठीक है। अब उसके बाद जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, वेट ऑफ नाइट्रोजन, सॉरी, सर वेट ऑफ, डब्ल्यू क्या है? वेट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, यानी कि आप जो गिवन मास है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, WO2, यानी कि गिवन मास। मैं अच्छा पूरा लिख ही देता हूँ आपको, जो है मैंने फॉर्मूला बताया था, लिख ही देता हूँ। आपके पास क्या है, यानी कि मोल जो निकालने के लिए, अगर जो मैं कहूँ मोल ऑफ ऑक्सीजन अगर जो निकालना है तो गिवन वेट, गिवन वेट यही तो लिखते थे, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के टर्म में ले रहे हैं, तो वही मैंने कहा कि बार बार मैं लॉन्गेस्ट ना लिख के जो है यानी कि क्या करेंगे, यानी कि हम लोग लिख देते हैं वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, वेट ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2। किसी को कोई डाउट हो तो बताना यहाँ पे, किसी को कोई डाउट? नो सर। अगर ओके, थैंक नो यू। सर। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, WO2 डिवाइडेड बाय MO2 डिवाइडेड बाय WN2 डिवाइडेड बाय MN2। लिख सकता हूँ? यस सर। किसी Yes, को कोई sir. डाउट? यस सर। हाँ ओके, यानी कि अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं थोड़ा सा कलर को चेंज कर देता हूँ, यानी कि यहाँ पे अब देखो, यानी कि WO2 डिवाइडेड बाय MO2 इंटू M, इसको ऊपर ले जाऊंगा, ये जो MN2 यानी कहाँ चले जाएगा ऊपर, ये क्या हो जाएगा MN2 डिवाइडेड बाय WN2, ये हो जाएगा, ठीक है। यस सर। अब देखो यानी कि WO2 यानी कि की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ WO2 डिवाइडेड बाय WN2। मैंने वेट वेट को एक साइड कर दिया, मॉलिक्यूलर मास को एक साइड कर दिया, यानी कि क्या लिख दिया, MnO2, ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज का यूज कर रहा हूँ, आप लोगों ने देख लीजिए, या इधर बना दूं, इधर बना दूं, ऐसा तो नहीं समझेगा ना। ये स्टेप 1 है, आप लोग बाद में समझ जाना, ये स्टेप 2 है, और यहाँ पे मैं स्टेप 3 लिख देता हूँ, ठीक है।
अब यानी कि क्या हो गया, अब देखो मास तो आपको पता है, मॉलिक्यूलर मास, यानी कि मॉलिक्यूलर मास कितना होता है आपको, WO2 बाई जो है यानी कि नाइट्रोजन का भी दिया हुआ रेशियो, द रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि तो यही तो मास है, यानी कि जो कंबाइन कर रहा हूं, तो यानी कि WO2 का कितना दिया है 1/4, और आपको यानी कि WN2 यानी कि इसका मास कितना हो जाएगा 28, और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 32। ठीक है, अब यानी कि इससे आप क्या कर दोगे, कटा दोगे, तो यानी कि कितना हो जाएगा 7, और इसका रेशियो कितना हो जाएगा 7:2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जो है बी। समझ में आया है या नहीं आया? यस सर। देखो जिनको नहीं समझ में आता वो पूछना बेटा, ठीक है, यस सर। ऐसा नहीं है सर कि एक बार रिपीट। हाँ ठीक है। देखो आपको मैं पहले क्वेश्चन समझाता हूँ। ओके बेटा, द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन पर्टिकुलर गैसियस मिक्सचर, आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मासेस दिया हुआ है। अब मासेस दिया हुआ है तो यानी कि उसके अंदर कितना मास प्रेजेंट है, यानी कि गिवन मास का रेशियो दिया हुआ है। मेरी बात सुनना, समझना, उसने क्या दिया हुआ है कि उसके अंदर कितना मास है, यानी कि वो मास है तो यानी कि गिवन मास ही तो होगा, मॉलिक्यूलर मास तो नहीं उससे रेशियो मिलाते हैं। यानी कि उन्होंने कहा कि यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, O है, सॉरी 1 है, और नाइट्रोजन जो है वो कितना है, यानी कि जो है 4 है। ठीक है, अब जैसे है तो यानी कि हमने क्या कर लिया, इसको मान लिया। हमने कहा कि देखो अब आपसे पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो, ध्यान से सुनना। कहोगे सर आपने तो पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप निकालना, अगर जब मैं इसको Na से मल्टीप्लाई कर देता तो भी तो आ जाता, तो यहाँ भी Na से मल्टीप्लाई करना पड़ता, बाद में कट ही जाता। तो इसीलिए हमने जो इसको क्या करा, यानी कि पहले से ही यानी कि जो है मान लिया कि जो है मॉलिक्यूल्स जो होता है वो नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होते हैं। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से यहाँ पे N2 मिट गया है, मैं N2 लिख देता हूं। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब यानी कि आपको मोल का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, यानी कि NO2 का जो फॉर्मूला पता है, यानी कि क्या हो जाता है W बाय मतलब वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मास मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, उसी तरह से वेट ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन हो जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। अब हमने क्या करा कि इन दोनों को रेशियो है तो रेशियो के टर्म में लिख दे, डिवाइड के टर्म में, और फिर इसके यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको ऊपर ले गए मल्टीप्लाई में, और इसको इस प्रकार से लिख दिया। आपको Mn2 MnO2 का वैल्यू पता है, क्योंकि मास ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर मास पूछा है, तो नाइट्रोजन का कितना होता है 28, और ऑक्सीजन का कितना होता है यानी कि 32। तो यानी कि हमने यहाँ पे क्या कर दिया 28 डिवाइडेड बाय 32 कर दिया, और आपको जो है मॉलिक्यूलर जो गिवन मास का रेशियो है वो क्या दिया हुआ है 1:4 दिया हुआ है, और इसको हमने कटा दिया 4 से 7 बार में कट गया, ये कितना हो जाएगा 7:32। मेरी बात क्लियर है या नहीं है? अगर अभी भी नहीं है तो आप लोग पूछ सकते बेटा। देखो Yes, sir. यस शर्माना नहीं है, इस बात को याद रखना कि कभी भी शर्माना नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें अगर जो किन्हीं को दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। Yes, sir. हाँ, किन्हीं को अगर ये दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बार बार, आप 1000 बार पूछो मैं 1000 बार पूछूंगा। मेरे को जरूरी नहीं है कि मेरे को सिलेबस कंप्लीट करना, मुझे सिखाने में ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि आप सीखोगे तो फिर आप मेरा नाम लोगे। अगर जो मैं कंप्लीट सिलेबस कर दूं 50 के 50 यूनिट, मेरे को कोई फायदा नहीं होगा, आपको भी कोई फायदा नहीं होगा। सीखे ही नहीं तो एप्लीकेशन नहीं कर पाओगे एग्जाम में। ठीक है, जरूर पूछना, यानी कि जो है आपको कभी भी अगर जो दिक्कत होती है तो आप लोग पूछ सकते हो, ऐसा नहीं कि जो यानी कि जो हमें शर्माना है किसी भी तरह से। ठीक है, आगे बढ़ो। ओके, थैंक यू। Yes, sir. सर होमवर्क के लिए क्वेश्चन दो, बेसिकली मैं भी देने के ही सोच रहा हूँ एक्चुअली, लेकिन मैंने सोचा कि अभी जो है ना बहुत सारे लिमिटिंग रिएजेंट नहीं बताएं उसके, और स्टिचियोमेट्री वाले नहीं बताएं। अब वो आपके सामने क्वेश्चन आ जाएंगे तो फिर आप लोग जो है घबरा जाओगे, क्योंकि मैं अपने से बनाया नहीं हूँ, मैं भी किसी बुक से जो है फोटो खींच के ही भेजूंगा। तो इसीलिए जो है मैं कुछ दिन जो है आप मेरी वेट करो अगले हफ्ते तक, फिर मैं डेली 10-10 क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, आप उसको बनाना, और अगर जो ऐसा जरूरत पड़े तो मैं जो है नए साल से जो है आप लोगों के लिए संडे को या किसी एक दिन जो है 1.5-2 घंटे का क्लास रख दूंगा सभी बैचों के लिए। उसमें जितने मैंने क्वेश्चन दिए 20-30 उनको जो है सबको सॉल्व करा दूंगा 2 से 2.5 घंटे में। इससे आपको भी बेनिफिट हो जाएगा और हमें भी जो बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, चले। यानी कि ये क्वेश्चन है, आप बनाओ, ये मेडिकल का क्वेश्चन है। हाँ, आप लोग इसको बनाइए। सर क्वेश्चन समझा दो एक बार। हाँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे वही क्वेश्चन आ गया बेटा, ध्यान से देखना। ये पूछा क्या है, ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ क्या रहा है, बेसिकली एटम सॉरी मोल्स पूछ रहा है। मैंने कहा था ना कि ये कई बार जो है ना आपको जो है कंफ्यूज करेगा, तो आपको याद रखना 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल्स या 1 ग्राम ऑफ एटम जो होते हैं वो बेसिकली क्या पूछ रहा है, मोल पूछ रहा है।
वो सीधे सीधे नहीं पूछ रहा है, वो इनडायरेक्ट वे में पूछ रहा है, यानी कि वो मोल के बारे में जो है यानी कि क्या कर रहा है, यानी कि पूछ रहा है। अब देखो SO2Cl2 यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि सल्फ्यूराइल क्लोराइड कहते हैं, ठीक है। यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है, सल्फ्यूराइल क्लोराइड पूछ रहा है। अब जैसे सल्फ्यूराइल क्लोराइड पूछ रहा है तो यानी कि आपको मास दिया हुआ है और आप मोल निकाल सकते हो। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आप लोग लेफ्ट मत कीजिए प्लीज, आप लोगों के लिए कुछ नया ही सिखाएंगे। आप लोग लेफ्ट होते हो तो कंप्लेन हमारी जाती है कि सर क्या कर रहे हैं, बच्चे भाग जाते हैं आधी क्लास में। तो प्लीज आप लोग लेफ्ट मत होया कीजिए। अगर जो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो लेफ्ट कर सकते हैं, ऐसे नहीं तो मत हुआ कीजिए, ठीक है। सर ए। हाँ चलिए, यानी कि जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बिल्कुल, वेरी गुड। चलिए मैं निकाल देता हूँ। हाँ वेरी गुड, थैंक यू। अब देखो आप इसको ऐड करोगे ना तो बेटा 135 ही आएगा। मैंने किया हुआ है, मुझे याद है, इसलिए जो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। यानी कि मोल निकालना है, मोल इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि गिवन मास यानी कि कितना है 13.5 ग्राम, और यानी कि इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 135 ग्राम, यानी कि कितना हो जाएगा 0.1 मोल। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? ये ग्राम मोलिक्यूल्स या जो है ग्राम एटम। बोलिए बेटा। सर हाँ वेरी गुड नीलम, प्रियांशु। ठीक है, अगर जो आप लोगों को कभी भी इस टाइप से प्रॉब्लम आए तो यानी कि क्या कर सकते हो, यानी कि जो है आप यूज कर सकते हो, ठीक है। आपको ये बात याद रखना, मैंने अभी तो मैं जब एक्चुअली मैं आपको अभी कराता 2022 के क्वेश्चन, लेकिन उसमें मोलारिटी नॉर्मलिटी की कॉन्सेप्ट आ गए थे, इसलिए मैंने उन क्वेश्चन को अभी नहीं पिकअप किया है। क्योंकि मैं जैसे पिकअप करूंगा तो कहोगे सर आपने मोलारिटी नहीं बताया, लेकिन वहां पे ग्राम मॉलिक्यूल्स ग्राम एटम का बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज होता है। अभी तो मैं नीट के में जो देख रहा था 2 बार लगातार इससे क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन क्या पूछता है, हैवीएस्ट बताओ लोएस्ट बताओ। बच्चे 1 ग्राम एटम को जो है समझते हैं कि 1 ग्राम है, जबकि वो 1 ग्राम नहीं है। यानी कि अगर जब मैं मीथेन दे रहा हूँ तो 16 ग्राम हो जाता है। यही चीज बच्चे गलती करते हैं और उसको लाइट में मार देते हैं और उसको हैवी जब हो जाता है, और जब कभी वो हैवी पूछता है दूसरा मास को जो है बढ़ा के दिखा देते हैं 10 मोल वाले को हाइड्रोजन को, तो उसको लगता है कि वो ज्यादा मास हो जाता है। तो चीजें जो है वो कंफ्यूज करते हैं, जब आगे धीरे धीरे मैं बताऊंगा भी आप लोगों के लिए, ठीक है। अच्छा मैं ये सोच रहा था कि इन केस आप लोगों का अगर जो सिलेबस पीछे हो जाएगा, मैं जैसे शनिवार को तो मैं संडे को 7 से या 7:30 से लिंक भेज दूंगा, पहले भेज दूंगा। आप लोग जो है ज्वाइन कर जाना, क्योंकि मेरी लास्ट क्लास है, इसके बाद शायद आपकी नहीं होगी और वैसे भी टाइम हो गया है। तो यानी कि जो है आप इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। मैं अगर जो लिंक भेजूं तो आप लोग ज्वाइन हो जाना, सवेरे सवेरे जो हम लोग क्लास ले लेंगे, ताकि कि आप लोग भी पूरा दिन जो है अपना फ्री रह सको, ठीक है। चलिए आगे कब बढ़ते से हैं, सर, कब ठीक से? है। अब आपके संडे को मैं लूंगा, क्योंकि एक्चुअली मुझे कुछ क्वेश्चन कराने बाकी हैं, वो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को करा दूं। हाँ सुबह सुबह 7 बजे। सर सुबह। हाँ 7 बजे। यस सर, यस सर। 7। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। ओके सर। हाँ ओके, इस क्वेश्चन को बनाइए आप लोग। हम्म, ये 2015 में था, कैंसिल पेपर हो गया था, उस समय पेपर लीक हो गया था और आईआईटी के बच्चे नहीं। सर किस दिन लोगे? संडे को बेटा, संडे को सुबह 7 बजे मैं लिंक भेज दूंगा, चिंता मत कीजिए। सर बी। हाँ वेरी गुड, यानी कि जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वयं जो है सर बी बी। आंसर हो जाएगा। तो मैं, हाँ ओके वेरी गुड। डी। यानी कि द डेफिनेशन ऑफ, हाँ वेरी गुड बेटा, यानी कि जो है यानी कि द डेफिनेशन ऑफ मास इन यूनिट ऑफ ग्राम, ये तो नहीं चेंज होगा। डी। यानी कि हाँ वेरी गुड, यानी कि जो है द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा, यानी कि चेंज हो जाएगा। तो यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि जो है बी हो जाएगा, ठीक है। जो है इसका जो है Yes, राइट sir. आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बाकी द रेशियो ऑफ केमिकल स्पीसीज इच अदर इन बैलेंस्ड इक्वेशन, ये सब चीजें कुछ भी चेंज नहीं होते, इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, बी हो जाता है। मैं आज थोड़ा सा जल्दी लेफ्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो है लैपटॉप को थोड़ा सा रिपेयर करना है, क्योंकि इसके बाद मेरी क्लास है। तो थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा। आप लोग जो है Yes, sir. फटाफट से आप लोग लेफ्ट कर सकते हैं। एक्चुअली यस सर। आप लोग लेफ्ट कर जाइए, सभी के सभी लोग। Bye, sir. Good night, बाय sir. सर, गुड गुड नाइट। नाइट। बाय। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। सर गुड नाइट सर। सर बाय गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। बाय सर। ओके बाय बेटा आप लोग, ठीक है। मैं कट कर रहा हूँ, ठीक है। ओके गुड नाइट। गुड नाइट रजत। मैं रख रहा हूँ बेटा, आप लोग जो है फटाफट से लैपटॉप जाइए, क्योंकि मुझे एक्चुअली लैपटॉप को रिपेयर करना है, उसके बाद मेरी क्लास है। ओके मैं बाय रख रहा हूँ।